आज अपना विषय है कक्षा 12 के जो राजनीति विज्ञान का जो चल रहा है टॉपिक भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जिसको इंग्लिश में करप्शन कहते हैं, यानी भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट आचरण जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि ऐसा आचरण जो किसी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करना लगता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? भ्रष्टाचारी। यानी जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? भ्रष्टाचारी। यानी आपसे कोई पूछे कि भ्रष्टाचार क्या है, यानी भ्रष्ट आचरण। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्ट आचरण दो शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट आचरण का अर्थ है कि ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से क्या हो? अनैतिक और अनुचित हो। जब कोई भी व्यक्ति कोई भी नियम कानूनों के खिलाफ जाके कोई भी गलत कार्य करता है, नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार क्या है? व्हाट इज करप्शन? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो उसे खोखला कर देता है। भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है? यानी कहने का तात्पर्य यह है किसी भी देश की जो सरकारी व्यवस्था है, जो अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं? भ्रष्टाचार। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन अपने निर्धारित कानून दायरे से परे जाकर, कोई भी व्यक्ति अपने जो भी नियम कानून हैं उनकी बजाय संगठन को लाभ पहुंचाए, बदले में धन अथवा सुविधाएं प्राप्त कर सार्वजनिक हितों को क्या पहुंचाए? नुकसान पहुंचाए। यानी केवल नियमों के, किसी भी व्यक्ति को नियम के खिलाफ उसको फायदा पहुंचाए या किसी संगठन को और उसके बदले कुछ सुविधाएं ले, पैसे ले, तो वो क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार की श्रेणी में। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से चुनाव में व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले चंदे से आरंभ होता है। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति या पार्टी चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीदवार को व्यापारी लोग उस उम्मीदवार को या उस दल को चंदा देते हैं चुनाव के समय, और जब वो जीत जाते हैं तब वो सरकार में आने के बाद वह दल या पार्टी उस संगठन या उस व्यापारी को फायदे पहुंचाते हैं टेंडर देने में, अन्य में नियम विरुद्ध करके। प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए अपने व प्रत्याशी के प्रचार प्रसार हेतु धन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक दलों को अपने इस कार्य के लिए जो धन प्राप्त होता है वह बड़े औद्योगिक घराने व व्यापारियों से मिलता है। इस प्रक्रिया के कारण चुनाव के पश्चात सत्ता में आने वाले दलों से व्यापारिक घराने और औद्योगिक संस्थान अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और यहीं से आरंभ होती है भ्रष्टाचार की व्यवस्था। भ्रष्टाचार के अधिकांश मामले में खरीद, अनुदान, निर्माण, लाइसेंस, परमिट देना, किसी को आवंटन करना, ऋण देना, नियुक्ति है, स्थानांतरण आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं। कहने का तात्पर्य ये भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। जब भी चुनाव से पहले वो उनको चंदा दे देते हैं, जीतने के बाद वो कोई उनको लाइसेंस देना हो, कोई नौकरी लगाना हो, किसी की ट्रांसफर हो, अन्य काम है वो करते हैं। ये सब काम किस में आते हैं? भ्रष्टाचार में। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के परिणाम। भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर नजर डाली जाए तो यह अत्यंत भयावह और डरावने लगते हैं। इस व्यवस्था से उपजने वाले कुछ परिणाम इस प्रकार हैं। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी रोड वगैरह अन्य मकान संबंधित कार्य करते हैं ना, पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वो क्या काम करता है? घटिया स्तर का सामान लगाएगा तथा अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही रह जाते हैं। यानी कई बार बता देते हैं कि हमने ये रास्ता पक्का करवा दिया और वह करवाते ही नहीं, कागजों में बना देते हैं। योग्य निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित
समुचित अवसर नहीं मिल पाते। गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। समाज में आर्थिक विषमता पनपती, क्योंकि गरीब आदमी करप्शन कर नहीं सकता, रिश्वत दे नहीं सकता। इससे अमीरी गरीबी की खाई अधिक चौड़ी हो जाती है, काले धन का अंबार लग जाता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं या अन्य लोग हैं जो करप्शन करते हैं वो क्या करते हैं, पैसे जो रिश्वत का पैसा वो कहां से दिखाएंगे, वो तो काला धन होता है। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था पंगु बन जाती है, बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, आम आदमी का सरकारी तंत्र पर विश्वास घटता है। इससे जनहित के मुद्दे पर लोगों में असंतोष पनपता है। उच्च स्तरों पर पनपने वाले भ्रष्टाचार निचले स्तर के कर्मचारियों को निकम्मा और कामचोर बना देता है। भ्रष्टाचार रोकने के उपाय की स्टेप्स ऑफ कंट्रोल करप्शन, भ्रष्टाचार को कैसा रोका जाए। यदि एक शिक्षित समाज हो, एक शिक्षा का अधिक प्रचार हो, इस तरह के नियम कानून हो कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको सजा दे सके, तो भ्रष्टाचार पे कुछ हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून बने हुए हैं। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक कानून सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, त्वरित कार्यवाही कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाते हैं। भ्रष्टाचार और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाते हैं। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक प्रणाली और भी है। उस प्रणाली का नाम क्या है? सतर्कता आयुक्त प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को सतर्कता अधिकारी भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सतर्कता अधिकारी। और एक सतर्क आयुक्त प्रणाली भी थी कि यह अधिकारी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करता है। इस संदर्भ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए जा सकते हैं। नागरिकों को सरकारी निर्णय, प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सजा दी जानी चाहिए। सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। अधिकांश मामले पारदर्शी रहें। भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए। उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से नीचे तक पहुंचने चाहिए। सार्वजनिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं करने चाहिए। बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से क्या करना चाहिए? लागू करना चाहिए। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को पूरी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए, जो भी चंदा मिलता है। इस तरह से ये हमारा भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार जिसको करप्शन यानी भ्रष्ट आचरण से है, यानी कोई व्यक्ति या लोक सेवक किसी व्यक्ति या संस्था को, किसी संगठन को नियम के विरुद्ध कोई अनुचित उनको लाभ दिलाएं और उनके बदले उनसे या तो पैसे ले या उनसे कोई ऐसी विशेष सुविधाएं प्राप्त करें, वह भ्रष्टाचार कहलाती है। यह सबसे पहले शुरुआत चुनाव के समय चंदे से, वहां से बड़े स्तर पे शुरुआत होती है। इसके लिए हम सबको मिलकर जागरूक होना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, तभी भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है।